समझता था कि तो वकालत की तैयारी कर रहा है और अपने ही भाई के साथ विश्वासघात। भाभी माँ, क्या बात है सूरज? मैं चप्पा को लेकर कमरे में चल रहा हूँ, आप भी चलिए क्योंकि मुन्ना रो रहा होगा। आओ भाभी माँ। ठीक है। या परमात्मा, या मेरे मालिक, या मेरे घर में क्या हो रहा है? मैं अपने चंदर देवर के ऊपर हाथ उठाए, जिन हाथों से उसे खाना खिलाई, नहलाई धुलाई, आज उन्हीं हाथों से उसके ऊपर हंटर चलाई। मुझे मालूम है कि मेरा चंदर देवर इतने घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बनना करती तो मेरा सूरत देवर क्या सोचता मन में कि चंदर को भाभी मानती है, मुझे नहीं मानती है। भाभी तुम मुझे मजबूरन उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। भाभी तुम ठीक कर रहे हो भाभी, लेकिन क्या करोगी भाभी? अब चंदर भैया पता नहीं कहाँ दर बदल की ठोकर खाएगी भाभी। चलो, मुन्ना भी रोता होगा। हाँ चलो भाभी। भगवान मुसीबत के दिन में, भगवान मुसीबत के दिन में दासी के खबरिया नहीं ले जाए। सीताराम, अबे सीताराम, क्या हुआ क्या हुआ? अबे सीताराम, बहुत गजब हो गया बे। क्या हुआ सीताराम? बड़े मालिक? अभी 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 भैया के फैक्ट्री से फोन आया था, भैया का एक्सीडेंट हो गया। सीताराम, भैया का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मुन्ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये खबर भाभी मैं को कैसे बताऊं। अरे भाभी मैं तो सुनने के बाद बढ़ जाएगी। बड़े मालिक और ये रहे, ये बताइए भैया की बचने की हालत है या नहीं है? मुन्ना, भैया इस समय कोमा में जा चुके हैं, जिनकी सांस तो चल रही है लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कैसे है।
ऐसे मरीजों का कोई भरोसा नहीं होता है हाँ मुन्ना। भैया कि वो 2-4 दिन जिएगा या 2-4 साल जिएगा, लेकिन ये मान के चल मुन्ना कि भैया मेरे हाथ से निकल गए। सीताराम हाँ चल चल मेरे साथ, भाभी मैं को बताऊंगा, लेकिन उनसे नॉर्मली बताऊंगा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है, भैया का इलाज चल रहा है, घबराने की बात नहीं है, सही बात। कुछ ही दिनों में भैया स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे। चल सीताराम चल कर ये बात भाभी माँ से बताते हैं। सीताराम, हाँ भाभी क्या बताऊं, आज मैं बहुत खराब सपन देखी और तेरे भैया फोन भी नहीं कर रहे, ना तो फैक्ट्री से आ रहे। मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरे भैया की। भाभी माँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब से भैया फैक्ट्री गए फोन भी नहीं लगाते हैं। आज बहुत खराब सपन देखी। आज सूरज देवर आएगा तो उसे भेजूंगी तुम्हारे भैया के पास। लेकिन भाभी सपना तो कई प्रकार का होता है, सो जाने के बाद से आत्मा कहाँ भटक जाती कोई भरोसा नहीं होता ठीक है। है, अपने सूरज भैया बुलाओ, उसे भेजूंगी। ठीक है आप बढ़ जाइए। हेलो हेलो सूरज भैया, आपको भाभी याद कर रही है। बोलो सीताराम। आपका चेहरा बहुत उदास है भैया, हाँ मुन्ना, और भाभी भी आपको याद कर रही है भैया। भाभी माँ याद कर रही है। हाँ मुन्ना मैं भाभी के पास ही आने वाला था, चलो मैं भाभी से मिलना चाहता हूँ। भाभी माँ के पावन चरणों में, भाभी माँ के पावन चरणों में सूरज का प्रणाम हो भाभी माँ। सूरज मुन्ना, अब तो चंद्र कुमार को भगा दी, अब तू क्यों रो रहा है? अब चिंता करने की क्या बात है? अब चंपा का कुछ नहीं होगा, तुम मत रो, अब कुछ नहीं होगा चंपा का। अब तो चंद्र चला गया ना घर से। भाभी माँ ये बात नहीं है भाभी माँ, फिर कौन सी मैं बात है? चंपा और चंद्र के लिए नहीं रो रहा हूँ माँ। फिर क्यों रो रहा है? कैसे बताऊँ भाभी माँ, फिर मुझसे ये बात मुझसे कहीं नहीं जा रही है अरे सुन, भाभी माँ। क्या बात है? भाभी माँ हमारे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया। नहीं सूरज, का ये सब झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं भाभी माँ, काश ये बात झूठी हो जाती। अरे जिस समय भैया का एक्सीडेंट हुआ, मैनेजर साहब ने मेरे पास फोन किया, मैं तत्काल भाग कर वहाँ गया तो पता चला कि भैया को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर भैया का इलाज चल रहा है भाभी माँ। भैया की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं भाभी माँ। सूरज, अब क्या होगा? अब मैं किसका सहारा? भाभी माँ भगवान पर भरोसा करो भाभी माँ, भैया को कुछ नहीं होगा। भैया एक दिन स्वस्थ होकर घर पर जरूर आएंगे भाभी माँ। होनी प्रबल होती है, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे भैया ठीक होकर घर पर जरूर आएंगे भाभी माँ। भाभी माँ
मत रो भाभी माँ, क्या करोगी? कहाँ गया है? समय से पहले भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा। भाभी माँ, हम सबके नसीब में यही था कि हमारे घर के गार्जियन पिता समान भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिसके सारे हमारा घर चलता था। लेकिन चिंता मत करो भाभी माँ, आज के बाद फैक्ट्री का देख रेख ये सूरज स्वयं करेगा भाभी माँ। दुख सालो न जाता, दुख सालो न जाता, विपद दिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिखला विधाता, भाग्य लिखला के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, खुशी राय जीवन गाने मिलल माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, खुशी राहे जीवन गाने मिलल उपहार हंसियो के चाहे हंसियो न आए, हंसियो हंसियो के चाहे हंसियो न आए, खुशी देख छील लक्षण से विधाता, भाग्य लिखला बिछा के। हाँ सीताराम, हाँ मेरे रास्ते के 2 कांटे साफ हो चुके हैं। ठीक। अब मेरा जेठौतवा जवन था माटी देना, हाँ हाँ करियो भैंसो मोटकवा, हाँ हाँ और हैया में खाइन गुनका दई दे आए, वह लड़ भर के कहीं भरा का मर जाए। आए, अब रह गया है 1 कांटा रास्ते का। हाँ। मेरी जेठानी का लड़का जिसका नाम दीपक, कभी छोटा सा दुनिया भी नहीं देखा। सही बात सही बात। मेरे स्वामी को आने दो, कोई दिमाग लगाऊंगी, उसको भी रास्ते से हटवा दूंगी। बहुत अच्छी चलते बात। हुए इंतजार करते हुए मेरे स्वामी को आने दो। नमस्कार।
नमस्कार भैया। नमस्कार सीताराम। सीताराम, हाँ, ये बताओ तुम्हारी दूसरी भाभी चंपा कहाँ है? कमरे में बैठी हैं। कमरे में बैठी है। ठीक है मुन्ना, तुम जाओ बड़ी भाभी माँ के पास, शायद बच्चा रो रहा है, थोड़ी देर बच्चे को संभालो। मैं तुम्हारी भाभी चंपा से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है। जाओ मुन्ना। चंपा, अरे ओ चंपा, क्या बताऊं, हमारे घर का ऐसा माहौल, बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया। वो इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेरा छोटा भाई रामचंद्र घर छोड़कर चला गया। इधर मेरी बीवी चंपा नाराज बैठी है। चंपा, मेरी बात सुनो। चंपा, अरे उदासी का कारण ये चंपा बताओ। उदासी का कारण ऐ चंपा बताओ। अरे नहीं राज, मुझसे तुम कुछ भी छिपाओ। कुछ भी छिपाओ, कुछ भी छुपाओ, नहीं राज तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ। चंपा, बात क्या है जो कि तुम मुझसे नाराज है और उदास है? आखिर उदासी का कारण क्या है, मुझसे नहीं बताएगी? सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। बताओ। अरे उदासी का कारण ये स्वामी बताओ। वही तो जानना चाहता हूँ। उदासी का कारण ये स्वामी बताओ। अरे दीपकवा को दो रास्ते से अभी तुम हटाए। अरे बस खबरदारी चंपा, चुबा रोक ले, बस खबरदारी। खबरदारी चंपा, चुप और रोक ले। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, क्या बिगाड़ा है मासूम भतीजा मेरा? ऐसा कहते हुए खो खाई। हरामजादी, ऐसी बात करने से तो इसे जरा भी शर्म नहीं आई। मेरा मासूम भतीजा ऐसी कौन सी गलती किया है जो कि तू उसे जान से मरवा देना चाहती है? किधर शर्म आए हमारे आए? किधर शर्म आए? हरामजादी, सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। तो मेरे भतीजे को क्यों मरवाना चाहती है? आखिर उसने तेरा बिगाड़ा क्या है? कोई तो का शर्म आ गए, तेरे भौजी का हमका नहीं आए। अरे हरामखोर, हरामजादी कुतिया, तू जब से आई है हमारे घर को नजर लग गई है। हमारा हंसता खेलता परिवार आज न जाने कहां से कहां पहुंच गया। हरामजादी, अब हमारे समझ में आया कि सारी गलती तेरी है। मेरा भाई चंद्रवा सही था, लेकिन उसे भगाने वाली हरामजादी तू। एकदम साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ कि दीपक से का दुश्मनी बा, और ना ही जान ले
कि मारत मारता तोहरा जान तेरे बात लगे। जानो ले हमारा चिल्लाक बोला ना हमसे और तू अपने भौजी के लग चाटा अपने होई रामचंद्र और भाई के लग चाटा अपने भतीजा दीपक को माटी देने को भोल नहीं पूरना का सो ये तो हमका तहवता के चलते है नहीं हरे कहल अपने भौजी के लेके रहा फलानी चलीन अब बतावा का हो ए भैया यूट्यूब वाले का केन जा यार मेहरारू तो गई ताऊ दे के गोड़े गिरी नहीं अगर क्यों के मेहरारू मनसेधु को ताऊ दे के नहीं हरे भागे तो हमार फार्मूला अपना देखा हम करे का जाता है उठाओ लुगरी चल बुजरी तोर नहीं हर मोर देखा भाई आवत है चल कहाँ चल फलानी जा रही है अगर अबई का हुआ अबई बैठका कम लाल भैबा इनका देखा बुजरऊ का मनसेधु के कपारे पे चढ़ी करे नैहरे चल बे चल तय नैहरे चल हम ससुरारी चल बे आप बताओ नैहरे जाबे कि सच्चाई बताऊ बे वो तो फारे ना बता रहा हर ना ये हर बात का बोल बोल जल्दी बोल बोली जल्दी है लेट होत होए ए सामने आओ तो ए पति जी जाना चाहता है ना तू तो हम सही बताओ झूठ ना बताओ तू तो सही बताओ झूठ बताओ तो खलियाई ले तहर कसम खाता ही हमरे लड़की पेटे दोन लड़के तहर पड़ता ओकर कसम खाता ही तोहरे भौजी काने सुने ही कि का कहत रही हमरे पति जी के स्वर्गवास हो चुका है जवन कुछ लिखा अपने बेटा का नाम लिखबे दीपकवा के जैसे रामचंद्र देवर चलागा वैसे ही हो चला जाए कैसो ये हरामजादी कह रही है कि तोहरे भौजी के मुझे सुने है कि हमारे पति की इसकी दंड हो गया है मान लो उनका स्वर्गवास हो जाए तो सारी रियासत दीपकवा को हो जाए यही बड़े तो दीपकवा को मारे चाह दिया है और क्या कहा दिया है कि पेटे में हमारा लड़का है ओकर कसम है अब कैसे हो ऐसे तू सोचा बड़ी गाय है एक बात का विश्वास तो हमारा नहीं होता बा लेकिन ये मेरे होने वाले बच्चे की कसम खा रही है अगर इस पर भी यकीन नहीं करता तो मुझसे बेवकूफ कोई नहीं होगा ठीक है चंपा अगर ये बात है मेरी भाभी माँ ने ऐसा कहा है तो भाभी माँ का सपना साकार नहीं होने दूंगा चल वापस घर आज से देख ये सूरज शराबी के कंप्यूटर माइंड का कमाल ऐसे इस हवेली के मालिक दीपकवा नहीं है सूरजवा होगा चल मेरे साथ घर चल रही हूँ आज से बात के जाने की कोशिश मत करना चल आई लव यू जारी बाय वार हरामजादी आरती मैं तुझे भाभी नहीं अपनी माँ समझता था लेकिन मुझे क्या पता कि तेरे मन में इतना बड़ा खोट है भैया भी हमारे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और तू हरामजादी अभी से दिमाग लगा बैठी है कि हमारी सारी रियासत दीपकवा के नाम करेगी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अब मैं आ रहा हूं देखता हूं कि दीपकवा इस रियासत का मालिक कैसे बनेगा सत्य शांति का सहयोग देना वादा करता हूं खेल में तो मजा अब आएगा
क्या बताऊं दोस्तों, मेरे मछली भैया ने और मछली भाभी ने इज्जत लौटने का झूठा आरोप लगाकर घर से मुझे बेघर कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चल रहा हूँ कहीं पर मेहनत मजदूरी करूँगा जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा तभी तो काम कुछ आगे बढ़ेगा। या मालिक तेरा इशारा। जागा हो जवान मोरे देश के किसानवा, जागा हो जवान मोरे देश के किसानवा, जागा हो। तोरे हाथ देसावा के पानी, तोरे हाथ देसावा के पानी, तिरंगा मोरा लहरे तूफानी, जागा हो। यही दिन देसा होई जई है गुलाम हो, जही दिन जही दिन देसा होई जई है गुलाम हो, जही दिन सब ठाक हारे बने लुट है ठाक हार हो, सब ठाक लाई जाई देसवा में कलाली, आई जाई देसवा में कलाली, तिरंगा मोरा लहरे तूफानी। हे बनवारी गिरवर धारे यशोदा के कुंवर कदाए, यशोदा के कुंवर कदाए, यशोदा के कुंवर कदाए। बनवारी गिरवर धारी यशोदा के कुंवर कदाए, बनवारी गिरवर धारे मधुवन में चरा रहे गाए, बनवारी गिरवर धारे मधुवन में चरा रहे गाए। रे बनवारी गिरवर धारे यशोदा के कुंवर कदाए, नमस्ते भाभी। खुश रहो सीताराम। सीताराम, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया तो जानते हो ना, हाँ भाभी। लेकिन अब तुम्हारे भैया इस दुनिया में लेकिन एक बात और है, आज मेरा मुन्ना की भी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत
तेज बुखार है और काफी रात भी बीत चुकी है। सोच रहे मुन्नक सुला देती हूँ, सुबह होगा दवा के लिए चलूंगी। ठीक है भाभी, आप कमरे में लेट जाए भाभी, मैं जा रहा हूँ बरामदे में लेट जा रहा हूँ भाभी। बिस्तर लगा दे। ठीक है भाभी। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रैना। सो जा मेरे बिता ले आधी रैना। सो जा मेरे लाल। सुख भी सोवे, दुख भी सोवे, सोवे तो मेरा। सुख भी सोवे, दुख भी सोवे, सोवे तो मेरा। सुख भी सोवे। मेरा लाल अभी क्यों रोते हो? मेरा लाल अभी क्यों रोते हो? बोले दोनों नैना। सो जा मेरे लाल, मिला ले आधी रे। क्या बताऊं, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और ये साला सीतारामुआ गलियारे में लेटा हुआ है। मैं भाभी के कमरे की तरफ जाना चाहता था, सबसे पहले इसे जगाता हूँ। अबे सीताराम, सीताराम, अबे सीताराम। लगता है साला नींद में है। अब साले को रास्ते से अलग कर दिया। चलकर भाभी के कमरे में देखता हूँ। वाह भाभी वाह, क्या देख रहा हो? भाभी अपने कमरे में तो लेटी है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई है। मौका अच्छा है, चलकर देखता हूँ। अगर भाभी गहरी नींद में हुई तो दीपकवा का काम तमाम कर जाऊंगा। क्यों बे हरामखोर दीपकवा, तो इस रियासत का मालिक बनेगा? नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे यहाँ का मालिक नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इस सूरज के रहते हुए तुझे मालिक नहीं बनना है। आज मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दूंगा जहाँ से लोग वापस नहीं आते बेटा। साथियों, अगर इस बच्चों को मैं कहीं दूर ले जाऊंगा, मेरी भाभी उठेगी तो मेरे पर शक करेगी, इसलिए इसे कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसी कमरे में इसका गला घोंटकर मार देता हूँ।
ये हरामखोर मर गया। अब मैं इसकी लाश भाभी की गोद में निकलकर, भाभी की गोद में डालकर यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो भाभी जाग जाएगी तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। ये मेरे मुन्ने गले खराज और इसकी सांस भी नहीं चल रही है। मुन्ना क्या मुन्ना, लगता है मेरे मुन्ने को किसी ने गला दबा कर मार डाला। मुन्ना पता नहीं कौन हत्या सा लड़का को मार दिया। या मेरे मालिक, मेरा स्वामी जी दुनिया में नहीं रहे, और मेरा बास मुन्ना भी हमसे दूर हो गया। या मेरे मालिक, मेरे नसीब में क्या लिखा है? अगर सूरत देवर आएगा मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं यहाँ से फौरन भाग जाती हूँ, नहीं जा मुझ पर लग जाती, मैं भाग जाती हूँ। अरे रुकिए रुकिए, अरे भाभी रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अरे भाभी रुक जाइए, लेके दीपक को इस वक्त कहाँ जा रही? क्या नहीं ठीक तबीयत आज मुन्ने की है जो कि रातों में लेकर भगी जा रही। रुक जाओ भाभी माँ, रुक जाओ। आखिर बात क्या है जो कि मुन्ने को गोद में लेकर खेतों की तरफ भागी जा रही हो? इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं। क्या मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है? सूरत, आज मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, दवा के लिए जा रही थी। वाह भाभी वाह, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है और तुम अकेली में रात में 11:30 बजे मुन्ने को दवा दिलाने जा रही हो? बगल वाले कमरे में मैं था, मुझे आवाज दिया होता या फोन लगा दिया होता, मैं चलकर दवा दिला देता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, चलो मैं साथ में चलता हूँ, मुन्ने को दवा दिला देता हूँ। सूरत तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। वाह भाभी वाह, मैं मर्द होकर घर पर रहूं और तुम औरत होकर रात में बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाओगी? नहीं भाभी, मैं भी साथ में चलूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। लाओ दीपक को मुझे दे दो, दीपक को मैं अपने गोद में लेकर चलूंगा। नहीं सूरत, मुन्ने को मेरे पास रहने दे, नहीं रोने लगेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वाह भाभी वाह, दीपक मुन्ना मेरी गोद में रोएगा? अरे ऐसा कौन सा दिन नहीं है कि एक एक घंटा मेरे गोद में रहता है, हंसता है, गुनगुनाता है, आज मेरी गोद में रोएगा। लाओ भाभी, जिद मत करो। नहीं सूरज, जिद मत करो भाभी। मेरे पास नहीं भाभी, लाओ मुन्ना। मुन्ना, 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 मुन्ना। अरे हरामजादी वाह, अब हमारे समझ में आया कि मुन्ने को लेकर रात में तो क्यों भाग रही थी। हरामजादी, मुन्ने का गला घोट कर मार दिया और रातों रात इसकी लाश को गायब करना चाहती थी ना। मेरी बात सुन, बता दे भाभी, बता दे भाभी सच मजनून, किया क्यों मुन्ने का है खून।
जेल तक तू जाएगी। उतारो सर का चढ़ा जनून, उतारो सर का चढ़ा जनून, किया क्यों मुन्ने का है। साफ साफ बता कि मेरा मासूम भतीजा ऐसी कौन सी गलती किया था जिसे तूने गला घोट कर मार दिया। साफ साफ बता, नहीं मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। बताती सच सच में माजे बताते सच सच में माजे किया ना मुन्ने काम। कसम कह रही है कृष्ण और राम की, मुझ पर ना लगाओ देवर ये झूठा इल्जाम की। मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ। साफ साफ बता, नहीं मारते मारते कसम कह रहे कृष्ण और राम के, मुझे पर ना लगाओ देवरी झूठा इल्जाम के। चढ़ाना किस बात का जनो, चढ़ाना किस बात का जनून, किया ना उन्हें काम। देवर मेरी बात पर विश्वास कर, मैं भगवान की कसम खो के करे मैं अपने मासूम बेटे का। बस भाभी बस, अब मेरे पांव पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे भाई साहब भी इस दुनिया से चले गए। एक छोटा भाई था, वो भी घर छोड़कर चला गया। एक तो मेरा सहारा मेरा भतीजा था जिसे तूने खा लिया। अब मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं तुझे कानून के हवाले नहीं करूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। बैठ जा चुपचाप। सूरज, अरे जरा एक बात तो सोच, तेरे भाई अभी इस दुनिया में नहीं है और तू मुझे कानून के हवाले करने जा रहा है। घर के मान से बाहर की मिट्टी मिलाएगा। रामजादी, अब तेरी चाल को मैं समझ गया कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। मैं जवान हूँ, ये बच्चा मेरे रास्ते का कांटा है, इसलिए तूने मेरे भतीजे को मार दिया ताकि तू दूसरे के साथ शादी और रंगरेलियां मना सके। अरे सूरज, भला तुझे ऐसे कहते हुए तेरी हिम्मत पड़ी अपने भाभी के खिलाफ? तेरी चाल पर ऐसा सोचना मजबूर कर दिया। साथियों, मैं इसी वक्त बिजनौर थाने पर फोन लगाता हूँ। तेरे हाथ छोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती भगवान की ऐसा बात का सूरज, ऐसा बात। हेलो हेलो साहब, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं? साहब, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए सूरज सिंह, क्या काम है? साहब, हमारे घर में एक बच्चे का मर्डर हो गया है। क्या? हमारे घर में एक बच्चे का मर्डर हो गया है साहब। एक बच्चे का मर्डर हो गया? जी साहब, आप जितने जल्द हो सके अपनी फोर्स के साथ तत्काल घर पर पहुंचने की कोशिश करें, नहीं तो जो कातिल है
मेरे हाथों से भाग जाएगा। साहब आप जितनी जल्द हो सके तत्काल मेरे घर पर आने की कृपा करें। ये पहले बताइए वो कातिल कौन है? साहब कोई गैर नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। क्या तुम्हारी भाभी माँ अपने हाँ, बच्चे साहब। को खून कर दिया? हाँ साहब। ठीक है, रखो रखो फोन, हम पुलिस फोर्स से आ रहे हैं। ठीक है साहब। क्यों सागर से घर यही है? ये पहले बताइए। साहब सागर सिंह का घर यही है। तुम्हारा नाम सागर सिंह है? नहीं साहब मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह? मैं सागर का छोटा भाई सूरज हूँ। अच्छा साहब थाने पर फोन मैंने ही किया था। अच्छा, बताइए वो कतली कहाँ है? साहब इधर देखिए, बच्चे को मारने वाली कोई गैर नहीं, ये हरामजादी मेरी भाभी माँ है और उसी के पास में बच्चे की लाश पड़ी है। साहब देखिए साहब कितनी बेरहमी से बच्चे का गला घोट दिया है। साहब चौकीदार लाश उठाओ, पोस्टमार्टम में भेज दो। बदतमीज औरत, ये पहले बता अपने मासूम बच्चे को मार कर तुमने क्या पाई रे? नहीं साहब मैं अपने बच्चे को नहीं मारी साहब। मेरी बात सुन पहले। या बच्चे को अपने खून, ये औरत पूछ रहा कानून। मार कर बच्चे को अपने क्या मजा तू पाई है? शर्म नहीं आई ये औरत बन गई पूर कसाई है। चढ़ा किस बात का तेरे जुनून, ये औरत पूछ रहा कानून। मारकर बहाना बता रही है, मैंने नहीं मारा। मेरी बात सुनिए साहब, मौत का मालूम नहीं कारण, बनाओ मुझको ना हत्यारा। देखो माँ की ममता रोती साहब है खड़ी, आप ही को विश्वास है तो बना दीजिए हथकड़ी। प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, बनाओ मुझको ना। बच्चे का खून करके बता रही है आना कहानी साल दौदा। चलो एक बार सोचिए, इस दुनिया में कौन सी ऐसी मैं इतनी बेदर्द है कि अपने इन हाथों से अपने मासूम बच्चे का दूर कर देगी। कौन ऐसी औरत होगी कि अपने एक देवर को जेल भेजवाएगी? बोल।
तुम साली ऐसे नहीं मानोगी। चौकीदार साहब, इसके हाथ गुलगांव थाने ले चलो। जब इसकी धुलाई करोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या रे कमानी औरत? साहब आप लोग कहते हैं क्या बोला? कमानी औरत। कमीनी। कमीनी कमीनी कमीनी। घबराओ नहीं। ये मेरे मालिक, ये तेरा कैसा इंसाफ है भगवान। दिल का खिलौना हाय टूटी गया। दिल का खिलौना हाय टूटी गया। कोई लुटेरा यके लूट गया। कोई लुटेरा यके लूट गया। दिल का खिलौना टूट गया। वास्तव में मजा आ गया। ये हरामजादी क्या सोच रही थी कि इस रियासत का मालिक इसका बेटा दीपकवा होगा? नहीं, अब इस रियासत का मालिक सूरज अकेले हो गया। मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये हरामजादी जेल जा रही है। इसकी जमानत नहीं कराऊंगा। इसके आगे पीछे कोई नहीं जाएगा। एक न एक दिन फांसी हो जाएगी। अब चलकर ये खुशखबरी अपनी चंपा को बताऊंगा तो हमारी चंपा खुशी से झूम उठेगी। सीताराम, बड़े मालिक। देख ले, मेरी भाभी अपने ही बच्चे को मारने के बाद जेल चली गई। सही बात। इस तरह से भैया का पूरा परिवार नष्ट हो गया। सही बात। अब इस घर में तरह मैं हूँ। मैं अगर इसी तरह से तू मेरे साथ में रहेगा हाँ। तो स्टील की फैक्ट्री तेरे नाम कर दूंगा। वहाँ का काम काज देखना मैं, बाकी अपना घर मैं संभालूंगा। मैं चलकर ये खुशखबरी चंपा को देता हूँ। चलिए। भले यहाँ। हाँ माई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सीताराम, हाँ रास्ते का सारा कांटा साफ हो गया। ठीक भाभी। सत्यम शिवम सुंदरम रह गया एक। ठीक। वो भी कौन? कौन? मेरा भतरा। हाँ। ए रियासत लिखाने के बाद सीधे आगरा शहर चलूंगी। सही बात। वही अपना धंधा फिर चालू करूंगी। सही बात। सही कोई बात। मुर्गा फंसाऊंगी, उसके यहाँ जाऊंगी। हाँ ऐसा करती हूँ, चलती हूँ, बैठकर इंतजार करती हूँ। बढ़िया। ये नमस्कार। नमस्कार। सीताराम, हाँ। चंपा कहाँ है? कमरे में है। बोला। भाभी। भैया। चंपा, स्वामी के चरणों में बहुत चंपा का प्रणाम स्वीकार हो स्वामी। खुश रहो चंपा, खुश रहो। अरे खड़ी हो जाओ, आज तो खुशी का दिन है। क्या बात खुशी का माहौल है। नाचो गाओ, मौज उड़ाओ। जानती हो, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने दीपकवा का काम तमाम कर दिया अच्छी बात है। और उसके खून का इल्जाम हरामजादी आरतियों पर लगा दिया। आरतियों को पुलिस ले गई, उसकी फांसी अनिवार्य हो गई है। अब हमारे तुम्हारे के सारे कांटे साफ। अब इस रियासत का मालिक मैं और मालकिन तुम हो गई हो। अच्छा, एक बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या? मैं तो रही एक तवायफ। अरे तो बता किसे रही हो, मैं नहीं जानता हूँ।
तुम जान रहे हो ना, तो मुझे विश्वास नहीं है कि आज रखे हो कल निकाल दो, कहीं दूसरी लाके रख लो। मुझे कितना प्यार करते हो इसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। अबले कहे ना आधी अरहरी पकड़ लही गहन के मौसी मौसी लगई है। आज कई साल हो गए का लिया आई है। हाँ अब वो बियाह कई के लिए आई यही मंदिरी पे इनके कहे से का न का कही रहे हम। अब कहा दिया कि हमका भरोसा ही ना कहूँ हमका छोड़ ही न दे। मैं बोलूं, बोलो। अगर ये रियासत मेरे नाम हो गई तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति तो बा। आपत्ति यहाँ से बा कैसी आपत्ति? कि भाई देखा संपत्ति हमारे बाप दादा को बनाई अट्टई। आज हमार भाई यहाँ दुनिया बनाए बजवन पाल पोस के पड़ा के है। अच्छा एक भाई रहा घर छोड़ के चला गया, आज तक ओकर पता ही नहीं ने। हाँ? मान लो अगर रियासत तोहरे नाम कैसे कराइन दे या कहीं दे, हाँ खुदा ने खासा कभा हमार छोटका भाई लौट के आवे कहे कस भैया हमार हिस्सा तो हम कहाँ से दे भाई। एक बात ना करो, जान ले का दूसरी बार कहा जाता ही तोहरे लड़किया कसम है, अगर नाम न करे यहीं फांसी लगा के मरी जाए। बड़ी बात यह है जिए का करबे करिए ये न कर कमी ना हो। ये नहीं बोलत यहाँ योगी और मोदी बोलता है। ये सब है जब से भाजपा का सरकार बनाए है तब से घरे का मुखिया मेहररुअन का बनाए दे हैं। और तब से अदारे चढ़ी आए सोचे यहाँ सब हमारा नाम कही दे। ऐसा है चंपा देखा जब तू लड़का कसम दईन दिया हाँ तो लड़का की कसम कमारा तो हम अपने भतीजे को अपने हाथे से मारी जाए। हाँ भाऊ जाए के झूठे जेल भेज दे। हाँ तो ये सब का हुआ था आखिर या का हुआ। हाँ चलो ठीक है कागजात मंगावा स्टाम्प भाई हम सारी रियासत तोरे नाम कही देता है लेकिन जवन हमारे नाम हो वही जाए। बाकी अगर कहो हमारे भाई एक चला आए वापस हाँ तो भाई उनकर हिस्सा तो बना ही रहे। चलो मैं मर भी लाई गई चला सब तो हारी है। चलो पूरी मैं ले लूंगी। मंगावा कागज। अरे भतार कागज पहले रेडी के रखी अपना। बड़ी चलाक मेहरारू है हो सब व्यवस्था पहले न के है बा। लीजिए मैं सूरज से अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने धर्म पत्नी चंपा के नाम कर रहा हूँ। मेरे रहने या न रहने पर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। सूरज से लो पढ़ लो देख लो अब तो खुश हो। देख लेन पढ़ लेन अब का हो चाहे का बता खुद सही हम हो। अरे अब का होए तोहरे मन का काम हम के है हमारे मन का काम तू करा। देखा ढेर दिन हो गया का दुनिया के काम में व्यस्त रही था। हाँ आवा चली कहाँ पीछे वाले घरे में जाने ठेया है का पिछवा में के हाँ वहीं में चलबो कि सही में का आज तो का देख के न जाने का हमारे मन में होता है। आ जाए चंपा का बार बार तो का समझाई चंदा के सवार आवा मोरी दुलही ले चलो नदिया के पार। अरे सारे गंदे नाली कीड़े कुत्ते क्या औलाद सुअर की चमड़दार औलाद एक तवाया पर तो समझ क्या रखा रे मिट्टी खिलौना
इस चंपा बाई के नाम है। तेरे पास पांव रखने तक जगह तक नहीं रह गई। तेरे अंदर इतनी भलाई है, इसी वक्त मेरे घर छोड़ के निकल जा। ए चंपा, तू मजाक बढ़िया कैले थी ना, तू मजाक करती है। कुदरत ने सनम तुमको, ए चंपा, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। अरे शमशान घाट के तांत्रिक मुर्दे की औलाद, तुझे वो फैट मारूंगी साले, जाके सीधे सिकंदरा गिरेगा। ए चंपा, मारती हो तो लगता है कि बार बार कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बोल रही मेरे घर से निकल। कह रहे जब मारे के मन होए ना तो तनिक सरसों के तेल ले ले, धीरे धीरे मारा। ए चंपा, देखा मजाक जिन करा। कई दिन के बाद कहता हुआ है तो चल कहाँ चली रे? तोहरे जैसा तो भतार रोज बदलित है। यहाँ आओ। और एक बात सुन, जानता है सोचा था कि हमारे पेट में तो लड़का पलत बा, एक नवायब कभी लड़का पैदा नहीं कर सकत। तोर लड़का का हमारा पहले रे, पहले एकदम शकल देख। हमार सकल तोर कहा सकल, साले काला का लुटा भैंसा। मार बात तो सुन। का सो गुजरी ऐसा चूतिया बनाए, कहा तोहरे लड़का कसम 4 महीने के बाद। का रे चंपा बा, लड़का हमार माई पेटे में कुछ नहीं ना, कुछ ना। अरे फलाने बाप के। रे, ये बुजरी हमार कुल नाच करता। माटी देवनो मारस बुजरी पूरा घर बर्बाद कराई दे। अरे नहीं होगा घर में अब तेरा गुजारा। अरे नहीं होगा घर में अब तेरा गुजारा। अरे नहीं होगा घर में अब तेरा गुजारा। चला जा यहाँ से नया ना तो। बात को मेरी अरे समझ में नहीं आती सूरजवा। बात को मेरी अरे समझ में नहीं आती सूरजवा। अरे मार डालूंगी दबा करे अरे तेरा। ऐसा कर, अरे वाह चंपा, आज तूने बहुत अच्छा किया। जबकि आज तूने मेरे आंखों से पर्दा हटा दिया। आज तेरे कहने के चक्कर में मैंने अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बाहर कर भगा दिया और अपने मासूम भतीजे को इन्हीं हाथों से मार दिया। भले के हमारे हमारे। चंपा, ये काम तूने अच्छा नहीं किया। पहले तो इतना सोच रहे
जब अपने भाई भौजाई सीता जैसे भौजाई के ना भय, राम जैसे लक्ष्मण जैसे भाई के ना भय, और लौकुश जैसे भतीजा के नाम भैया हरे एक रणनीति का होवे रे माटी दउने। ठीक कह रही है। इधर कपड़ा उतरवा। आज मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सारी रियासत तेरे हाथ में चली गई है। चंपा, आज तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तू पछताएगी, रोएगी, इस सूरज को ढूंढेगी लेकिन पाएगी नहीं। मेरी भाभी माँ उस दिन मुझसे कह रही थी कि मुन्ना, अरे जरा सोच, जिस भाभी ने तुझे माँ का प्यार दुलार दिया, आज तो उस भाभी पे ऐसा आरोप लगा रहा है। मैं निर्दोष हूं मुन्ना, मेरे साथ ऐसा मत कर। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, आज वही चीज मुझ पर लागू हो गई है। भाभी माँ, आज ये सूरज तुम्हारी बातों को सोच कर याद कर रहा है। भाभी माँ, अरे मैं आऊंगा तुम्हें छुड़ाने, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें फांसी के फंदे पर चलने नहीं दूंगा। अरे हे, कपड़ा लता उतार के है, निकल सीधा नंगा भाग, माटी दूंगा। कहा करवे रेड्डी चक्कर परेशान रहा ना, कहे नारी नहीं नार है, हाय हीरो की खान, नारी से नर होता है भक्त दू पहला समान, और नारी से तीन गए चला न जेकर वंश, हरेरा कश्यप रावण और कंस। का करवा घर छोड़ा जा, रेड्डी चक्कर परेशान रहा। नगरिया छोटा भैया भाभी के दुलार हो, हम भागा के छूटल, हम भागा के छूटल, घर और दुआर हो। भाभी के दुलार हो, हम भागा के छूटल, घर और दुआर हो। वैसे पाले चावन देखलो सपनवा, नहीं भावा भाभी मन के यार मनवा, से भाभी जावन देख लो सपनवा, नहीं भावा तोहरे मन के यार मनवा, समत आप धना हो,
हम हिया भारत छूटल घर औ तुम और हो मैनेजर अबे का कहाँ रखी मनीजर? मुड़वा पर रख दे माटी देने मुड़वा का तो मुड़वा पर रख दे बे आए। तुम्हें तो कहो मुड़वा पर रख दिया। मेरे अलमारी में ले जाके रख। अच्छा अच्छा सीतारा, अब चल रही हूँ मैं भी। ठीक। चल रही हूँ मैं भी रियासत लेके बेच बाच के अपने आगरा शहर कोठे पे। ठीक। फिर वही पुराना धंधा का चालू करूंगी। अच्छे अच्छे मर्द आएंगे, अच्छे अच्छी रुपया आएगी। सही बात सही बात। चल रही हूँ, चलो। वजह हाँ बोलिए। हम दोनों का रिजल्ट अच्छा निकला, हम दोनों वो गलत पास कर चुके हैं। सोच रहे हैं खुशखबरी सबसे पहले अपने घर चलेंगे, अपनी बड़ी भाभी से ये बात बताएंगे तो मेरी बड़ी भाभी बहुत खुश होगी। बोलो तुम्हारी क्या राय है? हाँ चलो। चलो ठीक है, चलते हैं। या परमात्मा, ये क्या देख रहा हूँ कि सामने से मेरा भाई रामचंद्र चला जा रहा है, लेकिन मैं अपने भाई के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी किया है। कैसे इसे आवाज दो और कैसे इसे बताऊं कि मेरे घर पे क्या हुआ है। मुन्ना, मुन्ना रामचंद्र, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दे। भैया आपको तो महल में होना चाहिए था। अरे आपको तो छोटी भाभी के साथ हवेली में रहना चाहिए था। आप इस हालात में दर बदर की ठोकरें कैसे खा रहे हो? ठीक कह रहा है मुन्ना कि मुझे महलों में होना चाहिए। आज मैं दर बदर की ठोकर और इस हालत में क्यों खा रहा हूँ? मुन्ना मेरी बात सुन मेरे भाई। अरे बताओ क्या मुन्ना, मैं गम का नचारा। भतीजे को अपने इन हाथों से मारा, इन हाथों से मारा, इन हाथों से मारा। भतीजे को अपने इन हाथों से मारा। कई जेल भाभी